अगर कुछ भी हम बनाते हैं ना, अगर थोड़ा-सा भी स्टफिंग बच जाता है, फिर सोचना पड़ता है कि इससे हम क्या बनाएँ? अगर इसको एक दिन रख देंगे तो खराब हो जाएगा और खराब होने से अच्छा है कि हम कुछ आइडिया लगा लें। फिर हमने बहनों से पूछा कि ये थोड़ी-सी स्टफिंग हमारी बच गई है, तो बताओ हम क्या बनाएँ? किसी को आइडिया ही नहीं आ रहा था। हमने कहा अरे थोड़ा सोचो, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ कि ये स्टफिंग बचा है तो मैं क्या बनाऊँ? क्योंकि ब्रेड या बन तो ख़त्म ही हो चुका था। तो फिर हमने कहा छोड़ो, तुम लोग को कुछ नहीं पता, मैं ही सोचती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। तो फिर किचन में आकर देखा तो ये रोटियाँ भी 2 बची हुई थी, तो हमने कहा चलो पिज़्ज़ा तो अक्सर बाहर से लोग मँगवाया करते हैं, इससे अच्छा है कि हम घर पर ही बना देते। मतलब वो मैदे वाला पिज़्ज़ा तो नहीं बन पाएगा, पर ये आटे वाली जो रोटी होती है ना, उसका पिज़्ज़ा तो ज़रूर ही बन जाएगा और सब देखकर चौंक भी जाएँगे, उनको लगेगा कि मैंने ऑर्डर पर मँगवाया है। तो रोटी रखा हुआ था, तो रोटी पर हमने मेयोनीज़ और थोड़ा-सा टोमेटो केचअप मिक्स करके उसको हमने पूरा रोटी पे स्प्रेड कर लिया है। फिर यहाँ पर जो हरी-भरी सब्जियाँ चटपटा था ना हमारा, वो रोटी पर हमें पूरा अच्छे से चारों तरफ फिल कर लेना है। तो एक रोटी के हिसाब से हमारी स्टफिंग भी बचा हुआ था। जब भी कुछ बच जाता है ना, तो वेस्ट करने से अच्छा है कुछ सोच लीजिए कि आपको क्या बनाना है। तो यहाँ पर रोटी पे हमने पूरा स्टफिंग अच्छे से लगा दिया था, तो बहन आकर देख रही कि बोल रही ये क्या कर रही हो? हाँ, तो अगर तुम लोग से पूछे, तुम लोग को तो आइडिया ही नहीं आया, मेरे ही दिमाग में आया कि चलो रोटी पिज़्ज़ा ही बना देते। अक्सर तुम लोग कहती रहती हो कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। हमने कहा इतना महँगा पिज़्ज़ा है, पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसलिए घर पर ही जैसा बने पर हेल्दी चीज़ें खा लेंगे। तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ थोड़ा-सा रखा हुआ, तो उसको हमने थोड़ा ग्रेट कर लिया, फिर यहाँ पर थोड़े बड़े-बड़े टुकड़ों में हमने कट कर लिया। अगर आपके पास ना कच्चा पनीर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें ग्रेट करके भी। तो ये देखिए लग रहा है ना रोटी पिज़्ज़ा, बस बारी है बेक करने की और बेक करने में थोड़ा-सा तो टाइम जाएगा ही। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने पहले से ही बंद और ब्रेड वाला तो सेक ही लिया था, बस थोड़ी ये रोटी वाला बाकी था, उसको सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा देसी घी डाल दिया, एकदम लो फ्लेम आपको कर लेना है और इसको टाइम केवल 7 से 8 मिनट का, मतलब जब तक ये जो हमारा मोज़रेला चीज़ है ना वो मेल्ट ना हो जाए, तब तक आप तो इसको पकाते रहिएगा। उससे ही पता चलेगा कि ये हमारा रोटी पिज़्ज़ा बन कर के तैयार हो गया। तो ये देखिए फाइनली दोस्तों, ये रोटी पिज़्ज़ा हमारा बन कर के तैयार हो गया और ऐसा लग रहा होगा कि बस इसको डब्बे में पैक करने की ज़रूरत है, लगेगा ही नहीं कि हमने इसको घर पर बनाकर तैयार किया है। सभी किचन में आकर देखने लगे कि वाह! क्या डिश बनाया था। हमने कहा देखा बन गया ना, हम तो तुम लोग से पूछते रह गए, तुम लोग तो बता ही नहीं पाए और देख कर ही चौंक गए कि रोटी पिज़्ज़ा आज खाने को मिलेगा। जब भी हम कुछ बनाने वाले होते हैं, सब सोचते कि आज हम क्या बनाने वाले, हम बताते तो किसी को नहीं, जब पूरा तैयार हो जाता है तभी हम बताते कि आज हमने ये बनाया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पिज़्ज़ा कटर से अच्छे से कट कर लेना है, फिर चाकू से ही अच्छे से कट कर लीजिएगा। तो ये रोटी पिज़्ज़ा देखकर मेरे मुँह में तो पानी आ गया, बस मैं इसको गरमा-गरम जो है खाने ही वाली हूँ। तो आप भी जो है, अगर आपके पास रोटी बचा है ना, तो इससे बढ़िया डिश और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 4 पीसेस है, सबको 1-1 पीसेस जो है हम देने वाले हैं। मैं तो एक पूरा बाइट ही खा जाऊँगी। आप भी बनाइएगा। बाय बाय।